नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1476 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679, जबकि आज़ाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 189, पंजाब में 197, खैबर पख्तूनख्वा में 245, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 26 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से सरगर्म समाजी कारकुन नुमान शेख का कहना था कि कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन के नतीजे में मुतवस्सित तबका बहुत मुतासिर हुआ है और यहाँ तक कि कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं। पूरा मनफी जो असरात इस माशरे पर पड़े हैं, मनफी असरात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि लोगों ने खुदकुशी भी की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज सूबाई तासुब की बू आ रही है, ताहम अब सिंध कार्ड नहीं सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। अगर लॉकडाउन को बरकरार रखते तो 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने जवानी पीपल्स पार्टी को दी, जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर विफाक की बात करते थे। पीपल्स पार्टी विफाक की खुशबू है, मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। ताहब अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सूबाई कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाक की सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सुबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने लॉकडाउन को नरम किया तो इस पर भी तनकीद करते हुए हम पर तानाजनी की गई। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ मौशी बहरान है। हमें कोरोना के साथ भूख और अफलास का भी मुकाबला करना है। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन इस तरह नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था। मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है। यकसा सलूक नहीं बरता जा रहा और एक इम्तियाजी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना है। IMF के मुतालबे पर 5,100 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान को IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना है। IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ 5,100 अरब चाहता है और IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर ना होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं करेगा। IMF का मुतालबा है कि बजट खसारा GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए, जबकि सूद और कर्ज अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। वजारत खजाना ने IMF के बजट अहदाफ से मुतालिक कोई फैसला करने से गुरेज किया है और वजारत खजाना खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय तमाम अहदाफ वजीर आजम से मुकर्रर करवाना चाहती है। वफाकी हुकूमत ने बैरूनी मुमालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए 48 घंटे करंतना की शर्त खत्म करने का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वालों का फौरी टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए 48 घंटे इंतजार की शर्त खत्म की जा रही है। टेस्ट के नतीजे के बाद तिब्बी माहिरीन फैसला करेंगे कि कौन घर जाएगा और कौन नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ ने मजीद कहा कि अब तक बैरून मुल्क से आने वालों को कोरोना टेस्टिंग से कबल 48 घंटा करंतना में रखा जाता था, लेकिन अब ये शर्त खत्म करके बैरून मुल्क से आने वालों का टेस्ट जल्द से जल्द करने का फैसला किया गया है। अब मुसाफिरों को 48 घंटे टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबों को 24 घंटे में टेस्ट करने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केटें खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इक़दाम अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ना करते बिलाखिर हाँ हो ही गई। लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल और SOPs पर अमल दरामद कितना होगा कामयाब। सुबह होते ही दुकानदार हुए बेकरार, ग्राहकों ने लगा दी लंबी कतार। कोरोना के केसेस लातादाद, क्या इस हवाले से अस्पताल हैं तैयार। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केट्स खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इक़दाम अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। सिंध हुकूमत का कहना है कि कारोबार खोलने की इजाज़त मशरूत तौर पर दी है। दुकानदार और ख़रीदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। शॉपिंग पर आने वाली खातून गाहक शैला का कहना था कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन हालात में लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करें तो क्या कर सकते हैं। नहीं, टाइमिंग तो ये तो सही नहीं है। ये टाइमिंग खुलने का टाइम होता है बंदा, और अभी तो घर में जाके इफ्तारियों का टाइम होता है। थके हारे जाएंगे तो कहाँ से इफ्तारी बनाएंगे। कोरोना के मुकम्मल खात्मे से कबल ही लॉकडाउन में नरमी के हवाले से डॉक्टर फलक नास का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि कोरोना वायरस अब ज्यादा अरसे तक हमारे मुल्क में रहेगा। लॉकडाउन में नरमी होने के साथ साथ हमें शहरी होने का हक अदा करना होगा। देखें, लॉकडाउन में नरमी जो है वो किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि ये आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो अब काफ़ी अरसे तक शायद हमारे मुल्क में रहेगा। तो लॉकडाउन में नरमी के साथ हमें अपनी शहरी होने का जो है वो हक अदा करना है। इन हालात में हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मौलिक वबा से बचने के साथ साथ मईशत को भी सहारा मिल सके। दुनिया भर की लड़ाई महज कोरोना से है, मगर आज़ाद कश्मीर की जंग मौलिक कोरोना वायरस के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगियों से भी है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के क्या इक़दाम हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौलिक कोरोना वायरस का दुनिया भर में वार जारी। दूसरी जानिब मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गोलाबारी। वो बदकार जो हमारा मोदी है, जो मतलब उसको देख लें, जो खाली कश्मीरियों पर ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी जुल्म दिखा रहा है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मौलिक वबा से बचाने के लिए हुकूमत के सख्त इक़दाम जारी। PM हाउस को भी करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया। स्टैंडर्ड है क्वारंटीन का कि 1 रूम विद टॉयलेट अटैच बाथ, वो पूरा का पूरा हम उसको वो कर। और इसमें मैं आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताता हूँ, मगर आपको पता भी होगा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस क्वारंटीन बनाया है। मगर दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की आवाम हुकूमती इक़दामात से नाखुश दिखाई देती है। आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में कोई अमली काम हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से देखने में नहीं मिला, सवाए ज़बानी जमा खर्च के। कुछ भी नहीं मिला, 10-12 हज़ार भी गरीबों को नहीं मिला। गरीब क्या करेंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जबकि कोरोना की सूरत हाल देखते हुए 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात की हकमी तारीख दी जाएंगी। दुनिया भर में फैली वबा कोरोना वायरस के बाइस कई ममालिक में हुकूमतों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ऐसे में जहां इंसान घरों में महसूर हैं, वहीं जानवर सड़कों पर चहलकदमी करते और आराम करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कहीं शेर शहर में तो कहीं हिरन ने की अटकलियां, हाथियों ने भी किया सड़क पर राज। ऐसा मालूम होता है कि कोरोना वायरस ने जहां इंसानों को घरों में महदूद कर दिया, वहीं जानवरों को मिल गई खुली आजादी। माहिर माहौलियात का कहना है कि मुल्क भर में सफरी निज़ाम और दीगर सरगर्मियों में कमी के बायस एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है। दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, और वो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना होने के बराबर हो गई, क्योंकि इन जानवरों को इंसानों से ख़तरा था, इनका शिकार किया जाता था, इलीगल हंटिंग होती थी। जहां जनूबी अफ्रीका में जंगल का बादशाह सड़कों पर निकल आया, वहीं जंगलों में बूढ़े होने वाला तेंदुआ नथिया गली के फुटपाथ पर सुस्ताता दिखाई दिया। थाईलैंड में 50 हाथियों का झुंड हाईवे पर निकल आया तो हर कोई उन मुनफरिद मनाजिर को कैमरे में महफूज करता दिखाई दिया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी वीडियोस का चर्चा है। यूके के इलाके लैंडनो में पहाड़ों में घूमने वाली बकरियां सड़कों पर दौड़ें लगाती रहीं। यही नहीं, काले कोट पहने कुछ मेहमान कैप टाउन में चहलकदमी करते दिखाई दिए गए। जानवर भी हैरान हैं कि आखिर इंसान कहाँ गए। भूख से परेशान इंडिया के बड़े शहर दिल्ली में बंदर भी इंसानों को तलाश करते रहे।